मॉर्निंग। मैं हूं कौशिक और मैं आज आपको दिखाऊंगा हमारे जो ईआरपी सिस्टम जो अब लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे उसके अंदर हमने दो जो फीचर्स हैं उसको मैंने इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया है। और दो फीचर्स के अंदर एक है कि आप अपने डैशबोर्ड के अंदर कस्टमाइज करके आप अपना जो कलर्स हैं वो कलर को डाल सकते हैं। एज वेल एज आप अपने जब लॉगिन करता है कोई भी एम्प्लॉय उनको अपने डैशबोर्ड के अंदर ईएम स्कोर दिख जाता है। और एडमिन जो है एडमिन जब यूज़ मतलब लॉगिन करेंगे एडमिन ईएम स्कोर दिख सकता है। ईएम स्कोर उनका अपने प्रोसेस करता है। जैसे कि मान लो कि इस हफ्ते में किसका स्कोर क्या चल रहा है और उनको अगले हफ्ते में उनको क्या स्कोर करना है, कमिटमेंट करना लेना है, तो वो भी फीचर्स इसके अंदर हम लोग ने इनबिल्ट किया है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक एडमिन आईडी से ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एडमिन चूज़ करके लॉगिन करूँगा। जैसे मैं एडमिन चूज़ करके लॉगिन करूँगा मुझे जो एडमिन वाले पोर्टल है एडमिन का पोर्टल का सारे के सारे डिटेल्स मुझे आप दिख जाएगा। साथ साथ मुझे ये दिख जाएगा कि आपके प्रोसेस में टोटल कितने टास्क हैं, उस टास्क में कितने आज करना है, कितने ओवरड्यू चल रहा है, कितने अपकमिंग टास्क हैं, कौन से प्रोसेस में कितने कितने टास्क पड़ा हुआ है, सब आपको दिख जाएगा। साथ साथ तो आपको जो आपके ऑफिस में जिसका भी जो स्कोर चल रहा है ईएम स्कोर, तो वो भी आप ईएम स्कोर जो है ना वो देख सकते हैं। ठीक है। तो ईएम स्कोर जो है देखो आपको यहाँ पे जो है वो आपको दिख जाता है बेसिकली। साथ साथ मैं आपको इसके अंदर जो कलर कोडिंग है, कलर कोडिंग जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे लाइक मैं आपको इन्वेंट्री शीट के अंदर मैं अगर लेके जाता हूँ तो इन्वेंट्री शीट के अंदर मुझे आपको जो दिखाना है वो है कि जैसे आपके बिलो 33%, मोर देन 100%, 33 से लेकर 66% के हिसाब से जो कलर कोडिंग दिया हुआ था, रेड येलो ग्रीन पर्पल, तो इसी हिसाब से हमारा जो कलर कोडिंग है आप अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से वो कलर कोडिंग भी अपने सिस्टम पे डाल सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे आपने कलर के हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्टेटस देखना चाहते हैं कि इसके अंदर जो है 33 से लेकर 66 जब चूज़ करेंगे तो आपको येलो दिखेगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे बिलो 33 चूज़ करेंगे तो इसके लिए आपको रेड दिखेगा। उसके साथ साथ अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके जो 66 से लेके 100% तक का वो ग्रीन में आएगा, और जो आपके मोर देन 100% है वो आपके पर्पल पे आएगा। ठीक है। तो ये हमारा जो कलर कोडिंग है ये कलर कोडिंग हमने सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। आप अपने हिसाब से इसको कलर कोडिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ ताकि जो हमारे पास जो अल्टीमेट चेकलिस्ट है, अल्टीमेट चेकलिस्ट के अंदर भी आप कलर कोडिंग की जो है वो हमने डाल के रखा है। तो जो टुडे है, अपकमिंग है और जो आपकी ओवरड्यू है उनके अलग अलग जो है ना कलर कोडिंग हम लोग ने करके रखा है। तो इसके जो कलर कोडिंग का जो फंक्शन है वो ऑलरेडी हम आपके एक अलग से उसके लिए वीडियो करेंगे जिसके थ्रू आपको ये पता लग जाएगा कि हम कलर कोडिंग को कैसे अपने सिस्टम के साथ करते हैं। सारे के सारे जो सीट्स हैं ये गूगल सीट्स में ही आपको जाके करना पड़ेगा। गूगल सीट्स पे आप कुछ भी जाके अपग्रेड करेंगे तो वो आपके जो मेन डैशबोर्ड है वो मेन डैशबोर्ड पे आके आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे टास्क डेलीगेशन है, जो टास्क डेलीगेशन का भी जो डैशबोर्ड बना हुआ है, तो टास्क डेलीगेशन का डैशबोर्ड के अंदर भी आप रेड येलो ग्रीन के हिसाब से आप अपने जो है ना कलर कोडिंग आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि जैसे हमारे पास जो एफएमएस है उस एफएमएस के अंदर भी आप अपने जो टास्क है उसके जो स्टेटस होगा आई थिंक मे बी, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा ओवर ड्यू, अपकमिंग, टू डे, इस हिसाब से आप अपने जो है कलर कोडिंग आप कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे देखो ईएम स्कोर का एक सेक्शन हमारे पास बना हुआ है। ईएम स्कोर का सेक्शन पे हम लोग क्या करेंगे मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही आप किसी का ईएम स्कोर लेते हैं, ईएम स्कोर आप किसी को हर हफ्ते में जब उनका किसी का स्कोर आप लेते हैं, जैसे आज हमारा मंडे है, 16 जून है, तो इस पर्टिकुलर करंट वीक पे जो भी हमारा एम्प्लॉय है उनका जो स्कोर है वो मुझे दिख जाता है। अगर आपको इससे पहले वीक का स्कोर जो है वो देखना होगा तो आप देखो इसके जो स्कोर है वो आप इधर से देख सकते हैं पिछले वीक का। ठीक है। तो पिछले वीक के आप स्कोर देख सकते हैं कि 9 से लेके 15 का बीच में आपका क्या क्या जो है वो स्कोर है। आप आपने इसमें डुअर वाइज भी आप यहाँ पे फिल्टर करके देख सकते हैं कि मान लो अगर आपको एक साथ दो किसी दो या तीन डुअर का ईएम स्कोर लेना है तो आप इस तरह आप उनको चेक करके भी
आप उनका EM स्कोर ले सकते हैं। कि जैसे मान लो उन्होंने -60% रखा है, तो आप उसके लिए -30% रखेंगे। ठीक है, आप इसके लिए माइनस आप इन द सेंस मैं बता रहा हूँ -5%, इसके लिए -20%, इसके लिए -15%। साथ साथ आप इस पे भी जो ये तो है हो गया कि आपके जो वर्क नॉट डन है उसका परसेंटेज है, ये आपके वर्क नॉट डन ऑन टाइम का जो है उनका परसेंटेज का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें उनको जो ऑन टाइम वाला टास्क है कि उन्होंने कितने ऑन टाइम टास्क किया और नेक्स्ट कमिटमेंट पे उसका ऑन टाइम स्कोर कितने होना चाहिए, वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो -20%, -20%, इसमें -30%, -25%। अब जो भी यहाँ पे EM स्कोर डाल के वो सेव करेंगे तो वो हमारे जो है आर्काइव वाले सीट पे चला जाएगा, और नेक्स्ट वीक पे आप जब उसका EM स्कोर लेंगे तो जितना डेटा आपने इधर डाल के रखा है वो सारे के सारे जो प्लान स्कोर है उसके अंदर आ जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, आप जैसे ही आपके कोई भी स्कोर आप डालते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई भी स्कोर डालते हैं तो वो आपके जो है डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो जाता है इंस्टेंट। ठीक है, और ये ERP के अंदर आपके जो कलर कोडिंग, आपके EM स्कोर पहले दिन से चालू हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि अगर आपको जो हमारे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर आपको एक पर्टिकुलर सिंगल स्कोर दिखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर सिंगल स्कोर दिखने को मिलेगा अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेस हो तब भी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे स्कोर को इकट्ठा करके आपको एक डैशबोर्ड पे हम आपको देते हैं। जैसे मैं आपको देता हूँ जो मनी बोल के जो अपना डूअर है, उनका 52 टास्क हैं, 47 टास्क उन्होंने डन किया है, और 47 के अंदर उन्होंने 20 टास्क जो है उन्होंने ऑन टाइम डन किया है। अगर मैं यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मुझे इस 52 टास्क का डिटेल्स मिल जाएगा कि 52 टास्क जो है वो पर्टिकुलर एक प्रोसेस के टास्क हैं या मल्टीपल प्रोसेस के टास्क हैं। तो 52 के जो अपना मनी है उसके नाम पे जब मैंने व्यू में डिटेल्स पे क्लिक किया तो मुझे ये पता लग गया कि उनका जो 24 टास्क था वो अल्टीमेट चेकलिस्ट का था, और 28 जो टास्क है उनका अल्टीमेट चेकलिस्ट मेंटेनेंस का था। तो 24 में से 22 कम कर दिया, इसका जो स्कोर है -8.33%, और 28 जो उनका था उनमें से 25 कम कर दिया तो -10.71%। अब 22 जो टास्क डन हुआ उनमें से 9 टास्क उनका ऑन टाइम डन हुआ, इसलिए -59.09%, और 25 टास्क के अंदर 11 टास्क जो ऑन टाइम डन हुआ इसके लिए -56%। तो हमने इस दोनों को प्लस करके और स्कोरिंग को एवरेज करके हम लोग इनको इसका स्कोर दिखा दिया, टोटल कितने स्कोर हैं और टोटल कितने स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारे आज का जो अपग्रेड है, मैं इसको अपग्रेड कर चुका हूँ। अगर इस पर्टिकुलर अपग्रेड के बारे में कोई और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे को 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको लाइव डेमो के लिए अरेंज कर दूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो ऑलरेडी मेरे सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं उनको अपडेट स्क्रिप्ट पे अंदर जाके उसको स्क्रिप्ट को अपडेट कर लो, और तो आपके ये फीचर्स जो हैं अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।